श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरते नमः। नारद भक्ति सूत्र में पहला अनुवाक जो है उसमें बता रहे हैं कि एक समय श्रीमन्नारायण अवतार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने बदरिकाश्रम में निवास करते हुए अपनी इच्छानुसार विचरते वहाँ आकर उपस्थित हुए देवर्षि नारद जी को देख उनका विधि विधान से सत्कार करके पूछा कि हे देवर्षि, सुख दुख मनुष्य के अधीन नहीं है, किंतु मनुष्य मात्र सुख दुख के अधीन है। सुख दुखमय संसार मनुष्य का बंधन है। मनुष्य बंधन को नहीं चाहता, इसलिए अनिश्चित संसार बंधन से मोक्ष होने की आवश्यकता है। वह मोक्ष उपाय से साध्य है। कर्म मोक्ष का साक्षात उपाय नहीं माना जा सकता। यद्यपि ज्ञान मोक्ष का साक्षात उपाय स्वरूप गिना जाता है, तथापि भक्ति विहीन ज्ञान को शास्त्र अकिंचित कर कहता है। इस कारण परम पुरुषार्थ मोक्ष की एकमात्र साधन रूप भक्ति की व्याख्या कीजिए आप। तब महर्षि नारद जी ने कुछ सूत्रों के द्वारा भक्ति की व्याख्या किया। उन नारद भक्ति सूत्रों में कुल 84 भक्ति सूत्र हैं, और 84 भक्ति सूत्रों में पहला सूत्र जो नारद जी ने दिया, ब्रह्मर्षि नारद जी ने, महर्षि नारद जी ने, वो अथातो भक्तिम व्याख्या श्यामा कहते हैं कि अच्छा अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। इस द्वापायन के प्रश्न करने के अनंतर एकमात्र भक्ति ही परम पुरुषार्थ मोक्ष का साधन होने से भक्ति को व्याख्या श्यामा तत्व वर्णन के द्वारा विस्तार से वर्णन करने को कहा कि अब हम विस्तार से वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के प्रश्न करने पर देवर्षि नारद ने कहा कि हे महर्षि, मैं आपके प्रश्न के अनुसार परम पुरुषार्थ साधक परम प्रेम रूप भक्ति की व्याख्या करूँगा। आपका अवतार लोकोपकार के ही निमित्त है। आपको मुझसे जो यह भक्ति विषयक प्रश्न किया है, आपने यह भी लोकोपकार करने के लिए ही है। आपने अपने शिष्य जैमिन मुनि के द्वारा पूर्व मीमांसा में कर्म जिज्ञासा और स्वयं ही उत्तर मीमांसा में ज्ञान जिज्ञासा की है। कर्म और ज्ञान दोनों की जिज्ञासा की है। इसमें भक्त जिज्ञासा के बहाने से मेरे मुख से भक्ति की व्याख्या करने को प्रवृत्त हुए हो। यद्यपि मैं आपकी आज्ञा से भक्ति की व्याख्या करूँगा। नारद जी कहते हैं कि यद्यपि मैं आपकी आज्ञा से ही भक्ति की व्याख्या करूँगा, परंतु भक्ति की पूर्ण वास्तविक व्याख्या तो आप स्वयं ही करेंगे। यह मेरा भक्ति सूत्र आपकी उत्तर मीमांसा के अंतर्गत अधिसंचित भक्ति लक्षण के व्याख्यान के स्थल में शुद्ध रूप से गिना जाएगा। अब इसके बाद जो है भक्ति की व्याख्या करते हुए भगवान नारद जो है भक्ति सूत्र में जो दूसरा सूत्र का वर्णन किया, दूसरा सूत्र उन्होंने क्या लिखा, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा मतलब सा वो तो हम जिस भक्ति की व्याख्या करेंगे वह तो अस्मिन इस परमेश्वर में परम प्रेम रूपा परम प्रेम स्वरूप है। कहते हैं कि अब इसका जो भावार्थ बता रहे हैं, भक्ति शब्द भज धातु से एक 3 प्रत्यय लगाकर बनता है। भज धातु का सेवा करना वह अनुशीलन है। पर तत्व का रुचिकर भावमय और चेष्टामय अनुशीलन ही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। यह अनुशीलन यदि उपाधि रहित हो तो इसको उत्तमा भक्ति कहते हैं। यदि उपाधि रहित हो तो इसको उत्तमा भक्ति कहते हैं। उत्तमा भक्ति स्वयं स्वरूप सिद्धा केवल शुद्धा आदि उत्तमा भक्ति के ही नाम हैं। और उत्तमा भक्ति के और नाम क्या हैं, स्वरूप सिद्धा, केवल शुद्धा, स्वरूप सिद्धा, केवल स्वरूप सिद्धा, केवल शुद्धा, ये आदि जो है उत्तमा भक्ति के और नाम हैं। यह उत्तमा भक्ति साध्य और साधन भेद से 2 प्रकार की है। उत्तमा भक्ति कैसे है,
साधन और साध्य के भेद से दो प्रकार के, एक साध्य रूपा, दूसरी साधन रूपा। साध्य भक्ति प्रेममयी व भावमयी है, साध्य भक्ति प्रेममयी व भावमयी है, और इस साध्य भक्ति को प्रकाशित करने वाली चेष्टामयी भक्ति ही साधन भक्ति है। भाव शब्द का अर्थ रति है। यद्यपि शांत आदि भेद से रति 5 प्रकार की है, परंतु कांता रति सर्वोपरि है। यह रति भी मिश्रा और केवला 2 प्रकार की है। केवला रथ मिश्रा रथ से स्वाभाविक रूप से ही श्रेष्ठ है। इसी से सूत्र के परम प्रेम शब्द का अर्थ केवला कांतारति है, अर्थात केवला कांतारति या परम प्रेम भक्ति शब्द का अर्थ है। गोपाल तापनी उपनिषद की शुद्ध कहती हैं, भक्ति रस्य भजनम तदिहा मूत्रोपाधि नैराशीना मुष्मिन मना कल्पन में तदेव नैष्कर्म्यम, अर्थात श्री कृष्ण नामक परतत्व का भजन अर्थात अनुकूल श्रवण आदि की चेष्टारूप अनुशीलन, और उस श्री कृष्ण नामक परतत्व में मनःकल्पन अर्थात अनुकूल श्रवण आदि की चेष्टा युक्त तो अन्य प्रकार के विश्वास से रहित सजातीय विश्वास का प्रवाह रूप भाव में अनुशीलन भक्ति का स्वरूप लक्षण है। या भक्ति का स्वरूप लक्षण बता रहे हैं। उपाधि रहित होना उसका तटस्थ लक्षण है। उपाधि शब्द का क्या अर्थ है? इस लोक की भोगाभिलाष और पारलौकिक मोक्षाभिलाष। भोगाभिलाष का साधन कर्म और मोक्षाभिलाष का साधन ज्ञान है। तो इससे सिद्ध हुआ कि जिसमें कर्म का व ज्ञान का मिश्रण न हो वह भक्ति उपाधि रहित तटस्थ लक्षणा भक्ति है। कर्म और ज्ञान के मिश्रण बिना भी भक्ति मोक्षकरी है, क्योंकि मोक्ष भक्ति का आनुषांगिक फल सिद्ध होता है। इस प्रकार नारद जी का कहा हुआ भक्ति का लक्षण शुद्ध के साथ भी मिलता हुआ है। अनादि परतत्व परमात्मा से विमुख होने के कारण माया से आच्छन्न हुआ मनुष्य देह को ही आत्मा मानने के अनंतर देह के दुख से मोहित होकर और विषय भोग से खींचकर संसार चक्र में घुमा करता है। जब स्वयं ही किसी मनुष्य की उन विषयों की ओर को खिंचावट से कुछ एक निवृत्ति होती है, उसी समय परातत्व की विमुखता दूर होकर परतत्व के सन्मुख होने में प्रवृत्ति होती है। अर्थात विषय भोग का आकर्षण होते हुए भी सौभाग्यवश शास्त्र में वर्णित परमेश्वर, आत्मा, परलोक और कर्मफल आदि में विश्वास के साथ उसका चित्त क्रम से अंतर्मुख होने लगता है। इन्हीं विषयों का विचार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उस विचार के फल से साधु संग होता है। उस विचार के द्वारा वैराग्य होने पर ज्ञानी का संग होता है, और उससे उत्पन्न हुए करुणा भाव से भक्त का संग होता है। साधु के ज्ञानी होने पर उसके साथ साथ भक्त की इच्छा बलवती होती जाती है, और इस प्रकार भक्त की इच्छा बलवती होने पर दीनता और निरपेक्षता के साथ भजन किया व परतत्व विषयक श्रवण कीर्तनादि रूप अनुकूल चेष्टा का उदय होता है। यह चेष्टा ही साधन भक्ति है। साधन भक्ति के विषय बताएं। अब साधन के पक जाने पर अनर्थ की निवृत्ति के अनंतर निष्ठा आदि के क्रम से भाव प्रकट होता है। भाव का परिपाक हो जाना व दृढ़ता हो जाना प्रेम है। भाव का परिपाक हो जाना या दृढ़ता ही प्रेम है। कांता प्रेम ही हमारे प्रेम की पराकाष्ठा है। इस कारण उसको ही परम प्रेम शब्द से कह सकते हैं, और वह परम प्रेम ही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। अन्य प्रेम उपलक्षण है। प्रेम भगवान की स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति है। उसको भगवान के नित्य सिद्ध सेवक अपनी संपत्ति समझते हैं। वह नित्य धाम के नित्य सिद्ध भगवत परिषदों को संपत्ति होने पर भी श्री भगवान के अनुग्रह से देव नदी गंगा के प्रवाह के समान संसार में आकर शुद्ध जीवों के स्वभाव के साथ एकाकार होकर उनकी स्वाभाविक वृत्ति के रूप में बह रही है। इस प्रकार भगवान जो है देवर्षि नारद जी उस भक्त की जो कि परम प्रेम रूपा है उसका वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद इसी में आगे जो है बताया जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।